स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जोड़ को सीखेंगे कि हम गणित के अंदर जोड़ कैसे करते हैं। देखिए, जोड़ का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में वृद्धि होना या फिर किसी भी चीज का बढ़ना। जैसे हमारे पास 2 रुपये हैं, हमारे पास 3 रुपये और कहीं से आ गए या फिर किसी से हमने ले लिए, तो हमारे पास जो रुपये थे वो बढ़ गए हैं। अब तो देखिए 2 और 3 यानी कि 5 रुपये अब हमारे पास हो गए हैं। पहले 2 थे तो अब बढ़ करके 5 हुआ बढ़ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ को डिफाइन करते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसकी एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप जोड़ कैसे करते हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है जोड़ करना तो आप फिर भी यहाँ से सीख जाओगे। लेकिन जोड़ सीखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको गिनतियां आनी चाहिए, जैसे 1 से 10 तक या 100 तक, कुछ इस तरीके से आपको गिनती आनी चाहिए। और इस वाली वीडियो में मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा, बिना हासिल वाला, इकाई वाला सिखाऊंगा, दाई वाला भी सिखाऊंगा और फिर सैकड़े वाला भी मैं आपको यहाँ पे लेकर के दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। देखिए ये वाला जो साइन होता है ना, ये जोड़ का साइन होता है। जब आप कभी इसको लगा देखो तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब हमें उसके आगे पीछे जो नंबर है, ऊपर नीचे जो नंबर है, उनका हमें यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने को इंग्लिश में जोड़ को हम एडिशन कहते हैं या फिर ऐड करना कहते हैं। तो इन दोनों नंबरों को हमें, इन दोनों संख्याओं को हमें यहाँ पे ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इसका। देखिए, आप यहाँ पे जो ऊपर 2 है उसके लिए आप यहाँ पे 2 गोले बना दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपने 2 गोले बना दिए। इसके बाद जो नीचे 3 है, इन 2 गोलों के आगे आप 3 गोले बना दीजिए। जितनी भी संख्या होगी आपको उतने ही गोले बनाने हैं। अब ये गोले जो है इन सबको आप गिन लीजिए। जैसे मैं गिनता हूं, जिसको मैं गिन लूंगा उस पर निशान लगाता जाऊंगा। 1 2 3 4 5। तो यानी ये टोटल गोले जो है वो हमारे पास 5 हो गए हैं। इसलिए 2 और 3 को जोड़ करके हमारे पास इनका जो जवाब आएगा वो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, इतना ही आसान होता है जोड़। आप इसको काफी आसानी से सीख सकते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक और दूसरा सवाल ले लिया है, 5 और 3। तो 5 और 3 को अब हम यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, इन दोनों संख्याओं के लिए आपको यहाँ पे गोले बनाने हैं। तो गोले किस तरीके से बनाओगे? ऊपर 5 है तो आप यहाँ पे 5 गोले बना लीजिए। 2 3 4 5। तो 5 गोले हमने बना लिए। अब नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 और गोले बना लीजिए आगे इसके। तो 3 गोले हमने और बना लिए। अब इन सारों गोलों को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, ये टोटल मिलाकर के 8 गोले हमारे पास हुए। तो यानी कि 5 और 3 को जोड़ने के बाद हमारे पास 8 आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। देखिए, बिल्कुल इतना ही आसान है। आपको अगर गिनती आती है, आपको पता है कि हम 5 कैसे लिखते हैं, 5 के बाद क्या आता है, इस तरीके से अगर आपको गिनती आती है तो जोड़ आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आसानी। देखिए, मैंने आपको अभी तक इकाई वाला जोड़ सिखाया है। अब मैं आपको दहाई वाला जोड़ सिखाता हूं कि आप दहाई वाला जोड़ कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे एक और सवाल लिया है, इसमें हम दहाई वाला जोड़ सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से ये जोड़ होगा आपका। तो मैं इस वाली वीडियो में आपको बिना हासिल वाला जोड़ सिखा रहा हूं, तो हासिल वाला जोड़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, अब हम इसको किस तरीके से जोड़ते हैं। तो आपको दाईं तरफ से चलना होता है इसमें। जो जब 1 से ज्यादा संख्या हो जाती है, जैसे ऊपर तो 2 और 3 था, लेकिन यहाँ पे 1 0 3 3 कुछ इस तरीके से है। यानी कि एक लाइन में 1 से ज्यादा संख्या है, यानी 1 से ज्यादा नंबर है। तो आपको ये काम कैसे करना होता है? तो आप पहले यहाँ पे क्या करें कि दाईं तरफ से, दाएं हाथ की तरफ से, यानी कि जहाँ पे 0 है, जहाँ पे 3 है, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, यानी दाएं हाथ वाले। तो देखिए 0 और 3। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इनको जोड़ेंगे पहले 0 और 3 को। तो 0 यानी कि ये तो एक भी गोला नहीं है। इसके लिए अगर 0 आ जाए तो उसके लिए हम एक भी गोला नहीं बनाते हैं, क्योंकि 0 तो 0 होता है। अगर 1 का आ जाए तो उसके लिए हम 1 गोला बनाते हैं। 2 का आ जाए तो हम उसके लिए 2 गोले बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 आया है तो इसके लिए हम कोई गोला नहीं बनाएंगे। उसके बाद नीचे क्या है? 3। तो इस वाले 3 के लिए हम यहाँ पे 3 गोले बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये 3 यहाँ पे गोले हो गए हमारे पास। गिन लेते हैं, 1 2 3। तो ये 3 गोले हो गए। तो इसका मतलब 0 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद इस वाई लाइन का मामला खत्म हो गया। अब इससे आगे वाई लाइन पर हम चलते हैं। तो इस वाई लाइन में देखिए, ऊपर 1 का लिखा हुआ है, तो 1 के लिए हम 1 गोला बनाएंगे।
अब नीचे 3 का लिखा हुआ है, तो नीचे वाले 3 के लिए हम 3 और गोले बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब इन सारे गोलों को हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 4 गोले हमारे पास हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे 4 का आ जाएगा और यही हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम इस पे 1 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम सीखेंगे सैकड़े वाला जोड़। देखिए मैंने यहाँ पे चौथे नंबर पे एक और सवाल लिया है, इसमें हम दाएं वाला जोड़ सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है 6 और 1। मैंने आपको बताया कि आपको दाएं तरफ से चलना है, पहले दाएं वालों को जोड़ लीजिए, फिर उससे आगे को, फिर उससे आगे वाले को, कुछ इसी तरीके से आपको करना है। अब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इस 6 के लिए यहाँ पे 6 गोले बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 गोले बना लिए हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 के लिए 1 गोला मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब इन सारे गोलों को हमें जोड़ना है, इन सारे गोलों को हमें गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ पे 7 गोले हो गए हैं। तो 7 गोलों का मतलब कि 6 और 1 को जोड़ने पर हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 7, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना होगा 7। तो ये 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरीके से इस वाले के लिए, यानी जो ये 5 है, तो इस वाले के लिए हम यहाँ पे 5 गोले बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 गोले बना लिए। फिर यहाँ पे नीचे 1 है, इस 1 के लिए मैं 1 और गोला बना लूंगा। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 हो गई, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। तो यानी कि 67 आ गया इसका जवाब, 6 और 7। अब चलिए दहाई वाले पर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे दहाई पे एक और सवाल ले लिया है, 25 32 कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है इसके लिए, मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आप इसको निकाल भी सकते हो। 5 है ऊपर, तो 5 के लिए 5 गोले हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने 5 गोले बना लिए। अब जो है नीचे 2 है, तो इसके लिए 2 और गोले बना लेंगे, हमने बना लिए। अब इन सारों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब हम नीचे 7 का लिख देंगे। इसके बाद हम इस वाले 2 के लिए यहाँ पे अगली वाली लाइन में चलेंगे, क्योंकि इस वाली लाइन का मामला खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये जो 2 है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 गोले बनाएंगे, हमने 2 गोले बना लिए। उसके बाद ये जो नीचे 3 है, इसके लिए हम यहाँ पे 3 गोले बनाएंगे। अब हमने 3 गोले बना लिए। अब हम इन सारों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 हो गए यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। और यही हमारा इन नंबर्स को जोड़कर जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि 57। 25 और 32 को जोड़ने के बाद 57 आता है। तो अभी तक हमने इकाई वाले जोड़ को सीखा और हमने यहाँ पे दाई वाले जोड़ को सीखा। अब मैं आपको सैकड़े वाला जोड़ सिखाऊंगा और फिर आप आगे 1000 10,000 या फिर उससे आगे लाख तक का भी जोड़ आराम से कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं सैकड़े वाले जोड़ की तरफ। तो अब हम यहाँ पे सैकड़े वाला जोड़ सीखने वाले हैं। हमने इकाई वाला जोड़ भी सीख लिया और दाई वाला जोड़ भी सीख लिया। तो इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखिए हम कितनी आसानी से इस वाले को भी करने वाले हैं। तो हम दाईं तरफ से चलते हैं, जैसे हम सैकड़े में चले थे और जैसे हम दाएं में चले थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दाएं तरफ से चलेंगे। तो ऊपर देखिए दाएं तरफ से जब ये पहली वाली लाइन है, पहले हम इसका जोड़ करेंगे। जो ये 3 है, इस 3 के लिए हम यहाँ पे 3 गोले बनाएंगे, बना लिए। फिर नीचे जो 4 है, इसके लिए हम यहाँ पे 4 गोले बना लेंगे। तो हमने 4 गोले बना लिए। अब इन सारे गोलों को हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आ गया है इन सभी को जोड़ने के बाद। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अब हम आगे वाली लाइन में चलेंगे। इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया। यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 गोले बनाएंगे। फिर नीचे भी 2 है, तो इसलिए 2 और गोले बना लेंगे। अब इन सब गोलों को गिन लेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद इस वाली लाइन का काम खत्म। अब आगे वाली लाइन पे हम चलेंगे। तो इस वाली लाइन में भी हम गोले बनाएंगे इस वाली लाइन के लिए। तो जो ये 7 है, इस 7 के लिए हम यहाँ पे 7 गोले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 गोले बना लिए। नीचे 1 है, इस 1 के लिए 1 और गोला बना लेते हैं। अब इन सभी गोलों को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आ गए यहाँ पे, यानी ये जो गोले हैं ये 8 हो गए थे, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो ये था सैकड़े पे सवाल। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस वाले सवाल को भी हल कर लिया है। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं सैकड़े पर और फिर मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दूंगा।
तो यहाँ पे हमने एक और सवाल ले लिया है सैकड़े पे। अब हम इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से हम इसको करेंगे, देखिए काफी आसान काम है, जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला सवाल भी हमें करना है। ऊपर 4 लिखा हुआ है तो 4 के लिए हम यहाँ पे 4 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 गोले हमने बना लिए। अब नीचे 3 लिखा हुआ है इसलिए हम 3 गोले और बना लेंगे, 3 गोले हमने और बना लिए। अब इन सारे गोलों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 हो गई हैं गोले, इसलिए हम यहाँ पे नीचे 7 लिख देंगे। उसके बाद हम आगे वाली लाइन में चलेंगे क्योंकि इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया है। तो इस वाली लाइन में ऊपर 1 लिखा हुआ है, इस 1 के लिए 1 गोला, फिर नीचे 2 लिखा हुआ है तो इस 2 के लिए 2 गोले। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 1 2 3, तो अब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद इस वाली लाइन का काम खत्म। अब इस आगे वाली लाइन पे हम आते हैं। आगे वाली लाइन में हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इस 2 के लिए 2 गोले। उसके बाद नीचे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इस 5 के लिए 5 गोले। मैंने यहाँ पे 5 गोले बना लिए हैं और ऊपर वाले 2 के लिए 2 गोले। अब इन सभी गोलों को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखिए 7 गोले थे तो इसलिए यहाँ पे 7 आ जाएगा। और ये देखिए आप हमने कितनी आसानी से इसको भी जोड़ लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी यहाँ पे जोड़ के सवालों को कर सकते हो। ये जो इस वीडियो में मैंने आपको जोड़ सिखाया है ये बिना हासिल वाला है। अगली वीडियो में आपको हासिल वाले जोड़ को हम कैसे करते हैं उसका तरीका बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जोड़ करना आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अब भी इसमें कोई परेशानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि हमें समझ नहीं आया।